नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। आज मैं मनुस्मृति के कुछ दोहे पढ़ रहा था। उसमें एक दोहा मैंने पढ़ा और ये अध्याय 12 और श्लोक संख्या 4 है। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जो घटना इटावा में हुई है मनुस्मृति के अनुसार तो ठीक है, लेकिन आधुनिक भारतीय संविधान के खिलाफ है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि मनुवादी लोग फिर से वही सत्ता लागू करना चाहते हैं जो सदियों साल पहले थी। ये मनुस्मृति का श्लोक नंबर 4 और अध्याय 12। आपको अगर शक हो तो आप पढ़ सकते हैं मनुस्मृति को। श्लोक में लिखा है, अथ हास्य वेद मुत्सृतम शस्त्रम पूज्यत्याम स्रोत प्रतिपूर्णम उदाहरे जिव्याच्छेदो धारे शरीर भेदम। इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ है, यदि कोई शूद्र वेदों का उच्चारण करे, वेद मुश्रवणम शस्त्र पूजितभ्याम स्रोत प्रतिपूर्णम, अर्थात यदि कोई शूद्र वेदों को सुने तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। यदि वह वेद का उच्चारण करे, उदाहरण है जिव्याच्छेदो धारे शरीर भेदम, अर्थात वो अगर वेदों का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। यदि वह वेद को धारण करे तो उसके शरीर में अनेकों छेद कर देने चाहिए। शरीर भेदम, शरीर में छिद्र कर देने चाहिए। तो ये श्लोक मनुस्मृति का है। अगर किसी को ये डाउट है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो ये इसको श्लोक को पढ़ सकता है। तो ये घटना जो इटावा में हुई है, मनुस्मृति लागू करने का एक छोटा सा ट्रेलर है। देखना चाहते थे ये लोग कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, क्या लोग शांति से सहन कर पाएंगे या उपद्रव होगा। शांति से सहन कर अगर लेते ये लोग तो आगे फिर एक यही घटना सामने आती। चलो जो भी हुआ, कानून व्यवस्था बनाने में योगी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार का दायित्व भी है कि जातिवाद के ऊपर राज्य में उपद्रव न हो, संघर्ष न हो। एक और मैंने श्लोक पढ़ा, वही मनुस्मृति का ही है। ये अध्याय 4 श्लोक संख्या 80। इसमें भी साफ लिखा है, न शूद्राय मत दयानच्छुदम न हविष्य कृतम चास्योपदितम न चास्य व्रत मासदेश इसका क्योंकि मुझे संस्कृत इतनी अच्छी नहीं आती है, इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैंने अध्याय 4 श्लोक संख्या 80 ये बता ही दिया है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर संस्कृत आपको अच्छे से आती है तो फिर एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। न शूद्राय मत ददानोच्छिद न हविष्यकृतम चास्योपदेशम न चास्यम व्रतमासम। इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ है कि किसी भी शूद्र को न तो कोई प्रयोजन करना चाहिए। प्रयोजन का मतलब है भागवत, हवन, इन सब में प्रयोजन सिद्ध करने के उपदेश नहीं देना चाहिए, साफ लिखा हुआ है। न उसे झूठा बचा हुआ भोजन देना चाहिए। ब्राह्मण का झूठा बचा हुआ भोजन भी शूद्रों के लिए वर्जित है। और न यज्ञ में बचा हुआ कुछ भी सामान शूद्रों को देना चाहिए। अर्थात इसका सीधा सीधा अर्थ यही है इस श्लोक का कि कोई भी शूद्र न तो भागवत कर सकता है, न कथा कर सकता है, न अखंड रामायण पढ़ सकता है, न कोई धर्म के उपदेश दे सकता है।
यही जो घटना घटी है ये सत्य है। ये लोग मनुस्मृति ही लागू करना चाहते हैं, लेकिन जब तक भारत का संविधान है तब तक तो ऐसा नहीं होगा। उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आज हर आदमी पढ़ा लिखा है, अपने अधिकार को जानना चाहता है। जानना चाहता क्या है, जानता है। और इसी में बात करें तो इसीलिए तो सरकार नहीं चाहती कोई भी सरकार के देश का या राज्य का बच्चा कोई भी पढ़े। हाल ही में खबर छपी है, उत्तर प्रदेश में 5,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं। अगर आप पढ़ोगे, हर बच्चा पढ़ेगा तो सवाल करेगा। इसका तो ये